लड़की बुरी तरह अस्त व्यस्त हालत में ठंडी घास पर पड़ी थी। आदमी की हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी उसके साथ दरिंदगी कर चुका है। तभी अचानक लड़की का फोन बज उठा। आदमी ने फोन उठाया तो देखा कि कॉल लड़की की मूक बधिर माँ का था। उसने लड़की को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वह उसकी माँ को जान से मार देगा। जन्म से मूक बधिर माँ उसी जगह अपनी बेटी को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। माँ की जान बचाने के लिए लड़की अपमान और दर्द को भीतर ही भीतर सह लेती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल का दुख और बेबसी बयां कर रहे थे। माँ के वहाँ से चले जाने के बाद लड़की पास पड़ा एक पत्थर उठाती है और अपनी पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर दे मारती है। फिर वह लगातार उस पर वार करती रहती है और अपने भीतर जमा गुस्सा और अपमान निकालती रहती है जब तक कि वह पूरी तरह दम नहीं तोड़ देता। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचता है, लेकिन केवल लड़की के बयान और घटना स्थल पर पर्याप्त सबूत न होने के कारण पूरी सच्चाई सामने नहीं आ पाती। आखिरकार लड़की को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुना दी जाती है। जेल में कुछ समय बाद अचानक लड़की के पेट में तेज दर्द उठता है। जेल के डॉक्टर जांच करते हैं और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब वह गहरे द्वंद्व में फंस जाती है। अगर वह बच्चे को गिरा देती है तो आखिर वह उसका अपना बच्चा है, लेकिन अगर उसे जन्म देती है तो हर बार उसे देखकर उस भयावह घटना की याद आएगी। खुशनसीबी से जेल में उसे कुछ दयालु और संवेदनशील साथी कैदियों का साथ मिलता है। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर सभी उसकी मदद करने लगते हैं और हर समय उसका ख्याल रखते हैं। जब उन्हें उसके गर्भवती होने का पता चलता है तो वे और भी अधिक स्नेह और देखभाल से उसकी सेवा करते हैं। एक रात जब लड़की गहरी नींद में सो रही होती है तब उसकी साथी कैदियां अपने पास वर्षों से संभाल कर रखे हुए कपड़ों के टुकड़े निकालती हैं और चुपचाप उसके होने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलने लगती हैं। जेल में कपड़े और सामान बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें काम की जगह से थोड़ा थोड़ा बचा कर लाना पड़ता है। लेकिन उनकी यह हरकत आखिरकार जेल प्रहरी की नजर में आ जाती है। सभी को लगता है कि अब उन्हें कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि प्रहरी उन्हें डांटने के बजाय रंग बिरंगे धागे और सुई लाकर दे देता है। समय बीतता है और प्रसव का समय आ जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के दौरान लड़की की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। जैसे उसे पहले से ही इस खतरे का अंदाजा हो, वह पहले ही अपनी देखभाल करने वाली हर साथी कैदी के नाम एक एक विदाई पत्र लिख देती है। पत्र लिखने के बाद वह अस्पताल के बिस्तर पर लेट जाती है और बेहोश हो जाती है। फिल्म उसके अंतिम परिणाम को सीधे तौर पर नहीं दिखाती, बल्कि केवल एक छोटे से दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। आखिरी दृश्य में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कहता है माँ। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चे को तो उसे नानी कहना चाहिए था, फिर उसने माँ क्यों कहा। संभव है कि बेहोश पड़ी लड़की दोबारा होश में आ गई हो। यह भी संभव है कि लड़की की मृत्यु हो गई हो और बच्चा बच गया हो। शायद बच्चे को उसकी असली माँ की दर्दनाक जिंदगी से बचाने के लिए उसे किसी और ने पाला हो। यही इस पूरी फिल्म का सबसे भावुक और दिल छू लेने वाला हिस्सा है।